जम्मू कश्मीर के विषय पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो है राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच परिसीमन आयोग जो है इस समय 4 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बात का सबको इंतजार था कि परिसीमन की प्रक्रिया आखिरकार कब शुरू होगी, परिसीमन आयोग कब जम्मू कश्मीर आएगा, अब वो समय आ चुका है। परिसीमन आयोग जो है 4 दिवसीय दौरे पर है, क्या उम्मीदें हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली बार सन 1995 में परिसीमन हुआ था और उसके बाद बनी सरकार ने विधानसभा में एक बिल लाकर जम्मू कश्मीर में 2026 तक डिलिमिटेशन को रोक दिया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया, उसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में पुनः विधानसभा का गठन होगा और परिसीमन होगा और डिलिमिटेशन होगा। उसी संदर्भ में डिलिमिटेशन आयोग की चेयरमैन जस्टिस रंजना देसाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी की देखरेख में डिलिमिटेशन कमीशन 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग में सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से कमीशन मिलेगा। अलग अलग सोशियो पॉलिटिकल लीडर से उनकी मुलाकात होने वाली है, एनजीओ से मुलाकात होने वाली है, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल रविंदर रैना जी, ये जो परिसीमन आयोग का दौरा है ये बिल्कुल अब जो है सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ है। सर्वदलीय बैठक जो हुई थी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी। सभी जो जम्मू कश्मीर की जो मुख्य तौर पर जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि आए, उन्होंने बैठक में भाग लिया। लेकिन अब जो है गुपकार जो गठबंधन के जो नेता हैं उनके सुर थोड़े बदल चुके हैं। कल आपने सुना होगा गुपकार का जो बयान आया था, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तभी होने चाहिए जब पहले इसको राज्य का दर्जा वापस मिलता है। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले राज्य का दर्जा वापस दीजिए, उसके बाद यहाँ पर चुनाव करवाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसका बहुत महत्व था। जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, उसको तोड़ने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई और सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के उस बैठक में पहुंचे और उन्होंने सभी नेताओं ने खुलकर बात की और प्रधानमंत्री जी ने धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनी। और अंत में प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश था कि सभी को मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है, सबको मिलकर जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है और सबको दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां मिटानी है। मतलब स्पष्ट था कि हम सबको अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का काम करना है। हमने वो सभी कार्य करने हैं जिससे जनता का भला हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दिल्ली से वापस जैसे ही कुछ नेता कश्मीर घाटी श्रीनगर पहुंचे तो वापस उन्होंने वही पुराना राग आलापना शुरू कर दिया। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे। कुछ लोगों की ये साजिश है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा होता रहे, जम्मू कश्मीर लहूलुहान होता रहे और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और अपनी राजनीति करते रहें। इससे लोगों का भला नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है ऐसे तमाम लोग जो षड्यंत्रकारी नीतियों के ऊपर चलकर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए तो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी साहब के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता का दर्द समझा है। तो रविंदर रैना जी, क्या लगता है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पहले मिलेगा और उसके बाद चुनाव होंगे, या चुनाव के बाद उस पर जो है फैसला लिया जाएगा? जब धारा 370 को मिटाने के लिए पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो उस पर बोलते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी इस बात की चर्चा की थी कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक होंगे राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 के समापन के बाद राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अनुकूल होंगी, ठीक होंगे हालात यहाँ के, तो यहाँ पुनः राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, है तो हमारे देश का ना।
108 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों में इन्होंने लागू नहीं होने दिए। दो दो झंडे और दो दो कानून यहाँ लगा के रखे थे। यहाँ मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को यहाँ नहीं आने दिया। SC ST कमीशन यहाँ लागू नहीं होने दिया। भ्रष्टाचार विरोधी कानून इन्होंने 70 साल यहाँ लागू नहीं होने दिए। और आज जब ये सारे कानून यहाँ लागू हो चुके हैं और जिससे जनता खुश है, आम जनता प्रसन्न है, लेकिन ये जो इस प्रकार के नेता हैं जिन्होंने 370 की आड़ में सिर्फ अपना घर भरा है, जनता के साथ उन्होंने बहुत इनजस्टिस किया है, उनको परेशानी है। जनता जम्मू कश्मीर की खुश है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के लोग डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने वाले हैं। कुछ नेताओं ने बाइकआउट की कॉल की है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने, बिल्कुल, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं कि जो परिसीमन आयोग के सदस्य हैं, आज वो बैठक करने वाले हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से कश्मीर घाटी में, चूंकि आज वो कश्मीर घाटी में है। लेकिन अगर हम उस सूची की तरफ नजर डालें तो जो PDP का नाम है उसमें कोई नाम ही नहीं है, वो रिक्त है। वहां कोई नेता का नाम ही नहीं है जो मिलने जा रहा है। तो एक हिसाब से अगर हम देखें, वो तो बहिष्कार कर रहे हैं परिसीमन आयोग का। देखिए, PDP की नेता अलग अलग बयानबाजी देती हैं। वो स्वयं कई वर्षों तक लोकसभा की मेंबर रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, MLA रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की। और डिलिमिटेशन कमीशन ने जब सभी राजनीतिक दलों को बुलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा का गठन के लिए परिसीमन होना है उस पर उनका व्यू पॉइंट मांगा, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की महबूबा मुफ्ती की कोशिश है। महबूबा मुफ्ती जी शायद नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन और भाईचारा हो, लोग शांति से रहें। महबूबा मुफ्ती जी शायद ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से रहें और जम्मू कश्मीर के लोगों का, विशेषकर नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। और वो इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र रच रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि इसके पीछे भी उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं। कैसे स्वार्थ? महबूबा मुफ्ती अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति करती हैं। महबूबा मुफ्ती डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक का बाइकआउट करके, अगर वो आतंकवाद की पक्षधर हैं, अलगाववाद की पक्षधर हैं, तो प्रधानमंत्री ने उनको बैठक में क्यों बुलाया? चूंकि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षा हैं और वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, 3 बार MLA रही हैं। और जब उनकी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 के तहत उन्होंने अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराया है, तो इस नाते से एक संवैधानिक प्रक्रिया बनती है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने दायित्व का निर्वाह किया है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने निभाया है। लेकिन क्या आप अपील करेंगे लोगों ने, तो आप क्या अपील करेंगे महबूबा मुफ्ती से कि वो बैठक में जो अभी परिसीमन आयोग की जो बैठकें होंगी, अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजे, अपना व्यू पॉइंट उनको बताए? जब चुनाव आयोग ने और डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक में बुलाया तो स्वाभाविक रूप से उनको जाना चाहिए था। वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन चूंकि वो अपने उस वोटर्स को और अपना जो उनका एक लिहाजा है, जो उनके जिनकी वो समर्थक हैं, जो अलगाववाद के महिमा मंडप करते हैं, उनको खुश करना चाहती हैं, तो इस प्रकार के कभी कभी ड्रामाबाजी वो करती रहती हैं। रविंदर रैना जी, सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने इंडिया टुडे ग्रुप को भी इंटरव्यू दिया और उसमें भी उन्होंने साफ किया कि वो चाहती हैं कि जो जम्मू कश्मीर की पहले जो स्थिति थी, यानी कि अनुच्छेद 370 और 35 से उसकी बहाली हो। और जब तक वो बहाल नहीं हो पाता है वो सिस्टम, यानी कि 370 और 35 से बहाल नहीं होता, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगी। हो सकता है पार्टी चुनाव लड़ ले, लेकिन वो स्वयं तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती ये बताए कि पिछले 70 वर्षों में धारा 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या भला किया है। एक फायदा तो बताओ। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जन्म लिया और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं आतंकवादियों ने की। क्या महबूबा मुफ्ती उस बंदूक वालों को, अलगाववाद को और पाकिस्तान के समर्थन में है क्या?
अच्छा रविंदर रैना जी, अब मैं दूसरे पहलू पर आऊँगा। चूँकि परिसीमन आयोग जो है जम्मू भी आएगा, तो जम्मू में आप भी मुलाकात करने जाएंगे परिसीमन आयोग से। तो परिसीमन आयोग के सामने आप बात क्या रखने वाले हैं? क्योंकि ये तो पहले से ही तय है कि केवल 7 सीटें ही बढ़ने वाली है, यानी कि इस समय जो स्ट्रेंथ है जम्मू कश्मीर विधानसभा की वो 83 सीट्स हैं, और उसमें 7 और ऐड हो जाएंगी तो वो 90 हो जाएंगी, और बाकी 24 सीटें जो हैं जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की हैं वो रिक्त पड़ी हैं, वो भी हैं। तो मुझे बताइए कि अगर 7 सीटें ही बढ़नी है, 7 में से मान लीजिए अगर ज़्यादा सीटें जम्मू को भी मिल जाती, 4 सीटें भी जम्मू को मिल जाती, तो भी जो असंतुल ये जो मतलब बैलेंस है वो तो कश्मीर की तरफ ही रहेगा। संतुलन तो मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनसे मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में भी और जम्मू में भी डिलिमिटेशन कमीशन से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 1995 में जो परिसीमन जम्मू कश्मीर की विधानसभा को लेकर हुआ था, उस पर आज भी प्रश्न चिन्ह समाज के अलग अलग वर्गों के लोग लगाते हैं कि 1995 में जो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली, रविंद्र रैना जी, जो पहले हो चुका है वो तो हो चुका है, अभी क्या होने वाला है? मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि 1995 का डिलिमिटेशन जो उस वक्त हुआ था, उस पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो आज के हम डिलिमिटेशन आयोग से मांग करते हैं कि न्याय संगत, तर्क संगत और जो यहाँ की वैधानिक और संवैधानिक परिस्थिति है उसके मुताबिक यहाँ परिसीमन हो। वो सभी नॉर्म्स जो भारत के संविधान में और डिलिमिटेशन कमीशन के एक्ट में हैं उनको फॉलो करके यहाँ डिलिमिटेशन हो। 90 सीटों का को विधानसभा के नाते से जम्मू कश्मीर में यहाँ डिलिमिटेशन परिभाषित करेगा, गठित करेगा। तो क्या ये भी क्या, एक सेकंड रविंदर, जो 24 सीटें हैं उस पर मैं आता हूँ, उस मुद्दे पर आता हूँ। क्योंकि 90 सीटें होने वाली हैं, 83 में 7 और जमा हो जाएंगी, 90 सीटें कुल संख्या हो जाएगी जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीट्स की। अभी की जो परिस्थिति है उसमें बैलेंस ऑफ पावर यानी कि सत्ता का संतुलन जो है वो कश्मीर का घाटी की तरफ है। वहां पर 46 विधानसभा सीटें हैं, जम्मू संभाग में 37 विधानसभा सीटें हैं। अगर ये जो 7 सीट, एक सेकंड कि 1995 के जो डिलिमिटेशन हुआ जिसके चलते ये इम्बैलेंस हुआ, उस पर आज भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम चाहते हैं ये पूरी प्रक्रिया को दोबारा से, ठीक है, नहीं मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न पर आ रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए 7 सीटें हैं जो बढ़ने वाली हैं, 7 में से 4 जम्मू संभाग को मिल भी जाती है, चलिए 5 भी मिल जाती हैं, 37 जमा 5 तो 42 ही हुआ, फिर भी जो है 2 फिर कश्मीर के खाते में जाएंगे 48, तो बैलेंस ऑफ पावर तो उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन क्या ऐसी भी संभावना है कि 50-50 फॉर्मूला हो, 45-45 ऐसा भी हो सकता है? देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पूरा जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। उस एक यूनिट के लिए एक यूनैनिमिटी और एक यूनिफॉर्म फार्मूला और कानून और संविधान के मुताबिक परिसीमन आयोग ने काम करना है। हमारा ये निवेदन है कि जो 1995 में उस वक्त जो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स हुआ था उसको लेकर आज भी प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग को पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोबारा से स्टडी करके आप उनसे अपील करेंगे तो आप, और साथ ही साथ जो 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो हमारा क्षेत्र है, और 1947 में 1/3 पॉपुलेशन पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है पीओजे के, वहां से माइग्रेट करके हमारे इस क्षेत्र में है 1/3 पॉपुलेशन। जो 24 सीटों की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इधर आई है, तो 24 सीटों का 1/3 8 सीटें हैं, तो 8 सीटें परिसीमन आयोग पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित करे, उन पर चुनाव हो। वो लोग, उनका पूरा डिटेल्स और डाटा वो किस किस क्षेत्र से हैं वो हमारे पास है, सरकार के पास है। और आप ये मांग रखेंगे परिसीमन, आप ये मांग परिसीमन आयोग के सामने रखेंगे कि जो 24 रिक्त सीटें हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की, उसमें से 1/3 सीटें जो हैं उनको फिलअप किया जाए, यानी कि 8 सीटें जो हैं उन पर चुनाव हो और वो जो है डी रिजर्व की जाए, यानी कि उन पर जो है प्रतिनिधित्व मिले। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी परिसीमन आयोग से
यह बात रखने जा रही है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर फ्रीज करके रखी हैं, उनको डिफ्रीज किया जाए और 1947 में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापन करके हमारे इस क्षेत्र में आई है, उसका पूरा संवैधानिक रिकॉर्ड हमारे पास है। वो कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं, और 1/3 पॉपुलेशन अगर 1947 में माइग्रेट करके आई है तो 24 सीटों का 1/3 अर्थात 8 सीटें वो डी रिजर्व की जाएं, उनके लिए चुनाव कराया जाए ताकि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले और उस क्षेत्र की भी बात करने वाले लोग यहाँ हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है संवैधानिक तरीके से भी, और ये पहली बार हमको मौका लगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा परिसीमन आयोग हमारी ये बात सुनेगा और 1/3 ऑफ जो टोटल सीट्स हैं पीओजेके की वो 8 सीटें हैं और वो डी रिजर्व करके उस समय के जो लोग यहाँ विस्थापित करके आए हैं उनको मौका देंगे, और वहीं जो कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित विस्थापित होके आए हैं उनके लिए भी आरक्षण चाहते हैं आप? उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं उनका भी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में जरूर होना चाहिए। आप मांग रखेंगे परिसीमन आयोग के सामने? हम इसके लिए परिसीमन आयोग से बात रखेंगे क्योंकि कश्मीरी पंडितों को अलग अलग क्षेत्रों से निकाल के देश के अलग अलग भागों में वो रह रहे हैं, वोटिंग वो कश्मीर में ही करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं 3 सीटों की व्यवस्था जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन करे ताकि कश्मीरी पंडितों को भी जब यहाँ विधानसभा का गठन हो तो वहाँ प्रतिनिधित्व उनको मिले, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, ये इसमें क्या व्यवस्था रहेगी? आप क्या चाहते हैं कि क्या ये नॉमिनेशन बेसिस पर हो, मनोनीत हो, विद वोटिंग राइट्स जो ये सदस्य हो, या चुनाव के जरिए कश्मीर घाटी में सीट्स रिजर्व हो? चाहे परिसीमन आयोग कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज है उनके लिए 2 सीटें इस प्रकार की रखे जो नामांकित किए जाते हैं विद वोटिंग राइट्स, या फिर चुनाव की प्रक्रिया में कोई 2 सीटें वहां रिजर्व की जाएं कश्मीरी पंडितों के लिए, 3 सीटें उत्तरी कश्मीर, मध्य कश्मीर और दक्षिण कश्मीर। आखिर कश्मीरी पंडितों का भी तो हक है, उनका प्रतिनिधित्व, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी तो विधानसभा में क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन रविंदर रैना जी, एक और मुद्दा है, जम्मू के कई संगठन हैं वो कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन हो रहा है ये 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, और उनका ये दावा है कि ये जो 2011 की जनगणना हुई है ये फज्ड है, ये क्रेडिबल एक्सरसाइज नहीं है, नई जनगणना हो उसके बाद परिसीमन करवाइए। देखिए, केवल परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं करता है। परिसीमन आयोग जो भारतीय संविधान में 5 अलग अलग विषय हैं उनमें से पॉपुलेशन एक विषय है। इस एरिया का टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, बेसिक जो एमिनिटीज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, एरिया का डेवलपमेंट कैसा है इत्यादि 5 अलग अलग, कॉम्पैक्टनेस कैसी है, ऐसे 5 अलग अलग विषयों पर चर्चा करके सीटों का गठन होगा, केवल पॉपुलेशन नहीं है। और अगर कहीं पॉपुलेशन के संबंध में विषय आएगा तो वोटर्स और पॉपुलेशन रेशो भी आप निकाल के अगर कहीं कोई गड़बड़ घोटाला किया गया है तो उसको भी निकाला जा सकता है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। आपने कहा जम्मू की बात कही, आपने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित हुए लोग हैं उनकी बात कही, आपने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की बात की। क्या ये तीनों मुद्दे, इनके लिए जो न्याय संगत जो बात है, क्या आप ये रखने वाले हैं परिसीमन आयोग के सामने? भारतीय जनता पार्टी परिसीमन आयोग के सामने जम्मू कश्मीर विधानसभा में यहाँ पूरी इंटीग्रिटी और कानून के संवैधानिक तौर पर न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से डिलिमिटेशन हो इसकी बात करेगी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जो 24 सीटों में से 1/3 8 सीट्स हैं उनको डीफ्रीज करने की बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए 3 सीटें आरक्षित करने की बात करेंगे। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, शेड्यूल ट्राइब्स, तो राजनीतिक आरक्षण मिलने वाला है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं,
उनको भी संवैधानिक तरीके से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट उनकी भी सीटें आरक्षित की जाएं, महिलाओं की सीटें यहां आरक्षित हों और न्याय संगत, तर्क संगत और कानून संगत ये सारा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो और जो 1995 में फ्रॉड किया गया है उसके सारे तथ्य हम परिसीमन आयोग के सामने रखेंगे और वो सारे इनजस्टिस दूर करके जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता जो चाहती है कि कानून के मुताबिक यहाँ सबके साथ न्याय हो, उस दिशा में हम सब मिलकर आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर का एक फ्री एंड फेयर डिलिमिटेशन हो, इस पर हम परिसीमन आयोग से निवेदन करेंगे। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो परिसीमन आयोग है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी ही बेबाकी से जो है अपने बात रखने वाली है और उनसे कहेंगे कि जम्मू के साथ जो दशकों से अन्याय हुआ है अब वो ख़त्म होना चाहिए और ये जो परिसीमन हो इस तरीके से हो कि ये जम्मू को न्याय मिल सके। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि ये परिसीमन आयोग के सामने ये बात भी रखेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं और विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए भी जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको भी मिले विधानसभा में। ये सारे मुद्दे वो परिसीमन आयोग के सामने रखने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।